आषाढ़ माह की कथाओं के अध्याय 28 तक हम पठन कर चुके हैं। अंतिम शेष जो 2 अध्याय हैं उनका आप इस वीडियो में श्रवण करेंगे। आषाढ़ माह की समाप्ति के साथ ही यह कथाओं की श्रृंखला भी समाप्त हो जाएगी। आपके द्वारा जो भी प्यार दिया गया है इस श्रृंखला को, उसके लिए भक्ति ज्ञान उपाय चैनल आप सभी का धन्यवाद करता है। आप सभी की मनोकामनाओं को श्री हरि विष्णु पूर्ण करें, हम मंगल कामना करते हैं। सभी भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने आषाढ़ माह की कथा के 30 अध्यायों को अपना प्यार दिया, लाइक किया, शेयर किया और उसको सब्सक्राइब भी किया। 11 जुलाई से श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है और श्रावण मास की कथा का अध्याय प्रथम शिव महापुराण की कथा का महत्व श्रृंखला भी शुरू हो चुकी है और उसका प्रथम वीडियो आपका चैनल में आ चुका है। तो आशा करता हूँ श्रावण मास की कथा को भी आप उसी प्रकार प्यार देंगे जिस प्रकार आपने आषाढ़ माह की कथा को अपना प्यार दिया है। इसी प्रकार श्रावण मास की कथा को भी अपना प्यार और समर्थन दें। इस पूरे माह हम प्रभु शिव और पार्वती माता की आराधना करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे, उनके विशिष्ट साबर मंत्रों का जाप करेंगे। शंकर जी के 10 अवतारों की कथा, 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, इन सभी का श्रवण आप इस सावन माह करेंगे भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। श्री हरि विष्णु महादेव और माता पार्वती हम सभी के पापों को क्षमा करें और अपनी कृपा हम पर सदैव बनाए रखें। सभी भक्त एक कमेंट करेंगे, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रमा नाम की एक विधवा रहती थी। उस पे हमेशा दुखों का पहाड़ ही टूटा था। महामारी में उसने अपने पति को खो दिया। उसके कुछ समय पश्चात एक दुर्घटना में उसका पुत्र भी समाप्त हो गया। जिस स्त्री के पुत्र ना हो, पति ना हो, उसका समाज में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। उसे जीवन यापन के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। उसके पास सिर्फ एक चरखा था जिससे वह सूत काटती थी और उसी को बाजार में बेच के जो कुछ भी मिलता था उससे वह अपना जीवन यापन करती थी। समय के साथ वह वृद्ध हो रही थी, शरीर साथ छोड़ रहा था, स्थिति दयनीय हो रही थी और शरीर कमजोर हो रहा था। चारों तरफ श्री हरि के जयकारे गूंज रहे थे। वातावरण यज्ञों के सुगंध, घी के सुगंध से महक उठा था। आषाढ़ माह आ गया था। सभी व्रत और पूजा करने की तैयारियां कर रहे थे, प्रभु को प्रसन्न करने की तैयारियां कर रहे थे, अपने कष्टों को प्रभु को सुनाने की तैयारियां कर रहे थे, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन रमा के पास ना अन्न था, ना ही घी था, ना ही कोई पूजा का सामान था, ना नैवेद्य था, ना प्रभु को चढ़ाने के लिए पुष्प थे। वह बस बैठ के चरखा चलाती रहती और प्रभु से कहती, मुझे क्षमा करिएगा नाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इन धड़कनों के। यदि आप चाहें तो आप इन्हें ले सकते हैं। इस प्रकार से वह रोज प्रभु को पुकारती और अपना चरखा चलाती रहती। गांव के लोग, आसपास के लोग जो उसे देखते और उसे ताना मारते कि भगवान बिना भोग के कैसे मिलेंगे, बिना भजन कीर्तन के कैसे मिलेंगे। समृद्ध लोग भगवान को 56 प्रकार का भोग लगा रहे थे, वेशभूषा से साज सज्जा कर रहे थे, आभूषणों से उन्हें सुशोभित कर रहे थे। लेकिन वह गरीब विधवा स्त्री ऐसा कुछ भी ना कर पा रही थी। उसके पास तो उन्हें देने के लिए 2 रोटी भी नहीं थी। एक दिन रमा को सूत बेचने से कुछ आय प्राप्त हुई। उससे वह आटा लेके आई और उसने रोटियां बनाई। उसके पास ना घी था और ना नमक था, सिर्फ सूखी रोटियां ही थी। उसने उन सूखी रोटी को तुलसी के पास रख दिया और अपनी आंखों को बंद करके प्रभु को याद करने लगी और मन में ही कहने लगी, प्रभु हे नाथ, आपसे क्या छुपा है। आप जानते हैं मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। अब मेरा आप ही सहारा हैं और आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। यदि आप मुझे नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा। अम्बा की यह प्रार्थना गांव वाले देख रहे थे। जब अम्बा रोटी को तुलसी में रख के वहाँ से वापस आ रही थी तो शरीर कमज़ोर होने के कारण वह लड़खड़ा के गिर गई। उसके गिरने के कारण वहाँ पास पे रखी हुई चूड़ियाँ टूट गई जो कभी वो पहना करती थी और उसने वहाँ पे
रखी हुई थी। गांव वालों ने आए और उसे उठाए। उनमें से जो कुछ भले लोग थे उन्होंने समझाया, तू अब किसके लिए व्रत कर रही है, क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रही है, और उन्हें उसे उठा के वहां पर बैठाल दिया। उसी रात गांव के मंदिर में एक चमत्कार हुआ। सुबह जब मंदिर के द्वार खोले गए और गर्भगृह में देखा गया तो प्रभु के दिए स्वयं जल रहे थे। प्रभु के चरणों में कुछ सूखी रोटी के टुकड़े पड़े थे, साथ ही कुछ चूड़ियों के टुकड़े भी पड़े हुए थे। पंडित जी ने तुरंत पहचान लिया, गांव वालों ने भी पहचान लिया, ये तो रमा की हैं। सब तुरंत उसकी झोपड़ी की ओर भागे। रमा वहीं बैठी थी, आंखें बंद किए हुए, मुख मौन था, चेहरा एकदम शांत था। सभी गांव वालों के सर श्रद्धा से रमा के लिए झुक गए। अहंकार उनका समाप्त हो गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति यदि सच्ची होती है तो भगवान को भोग नहीं चाहिए, वे आपके आंसू को ही अपना भोग मान लेते हैं। भगवान के पास समर्पण लेके यदि आप जाते हैं तो प्रभु आपके सभी सुख दुखों को समाप्त कर देते हैं। अध्याय 29 समाप्त होता है और अध्याय 20 की शुरुआत होती है। सभी कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु। यह कहानी उस बालक की है जिसके पास ना ही खेलने के लिए खिलौने थे, ना ही कोई उसका मित्र था जिससे वह बात कर सके, और ना ही उसके पास कुछ भी पैसे थे। आषाढ़ माह की एक सुबह थी। गांव के बाहर यह बालक खेल रहा था। इस बालक का नाम था रवि। उम्र थी इसकी 10 साल। यह बहुत ही शांत बालक था। उसके पास मिट्टी की एक पुरानी डलिया थी। उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं एक मिट्टी की मूर्ति बनाता हूँ और वही मेरा साथी होगा। और उसके बाद वह नदी के किनारे गया। उसने वहाँ से गीली मिट्टी निकाली और उसने अपने कोमल हाथों से एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में ना तो आँख थी, ना ही उसके सर पे कोई मुकुट था, लेकिन रवि ने उसे श्री हरि मान लिया था और इसीलिए वह रोज उसमें फूल माला चढ़ाता और उनसे कहता, अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो मैं खेलूंगा नहीं, अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इस प्रकार रोज रवि उनसे बातचीत करता। उसके इस प्रकार के प्रक्रम को देख के गांव वाले उस पर हंसते और कहते, अरे ये तो बच्चा है, इसकी भक्ति को कौन गिनता है। लेकिन जब समाज आपको भूल जाता है, जब समाज आपको ताने देता है, जब आप अत्यंत दुखी होते हैं, जब सबको लगता है आप गिर चुके हैं, उसी वक्त श्री हरि आपका हाथ थामते हैं। हमेशा की तरह रवि आज भी अपनी मूर्ति को लेके मंदिर के किनारे बैठा हुआ था। उसी वक्त आसमान में गर्जना हुई और तेज तूफान आने लगा। सारा मंडप उड़ने लगा। जो भी सजावट की गई थी मंदिर की, वह सब उड़ने लगी। गांव में अचानक आंधी आ गई। गांव वाले इधर से उधर भागने लगे। सारा मंदिर अस्त व्यस्त होने लगा। सभी मंदिर को बचाने के लिए मंदिर की तरफ दौड़े। वहां जाकर सब एक चमत्कार देखते हैं और बुद्ध बन के वहीं खड़े हो जाते हैं। रवि की बनाई मिट्टी की मूर्ति अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिली थी। उस मूर्ति का ना तो कोई पत्ता गिरा था, ना ही उसका कोई फूल हिला था। पंडित जी भी यह देख के चौंक जाते हैं और वह रवि को बुलाते हैं और कहते, बेटा ये तुमने कैसे किया। रवि अपनी मासूमियत से कहता, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया उस भगवान ने किया। मैंने तो उनसे यही कहा था, अगर आप आज मुस्कुराए नहीं तो मैं गांव छोड़ के चला जाऊंगा। शायद इसीलिए यह तूफान आया। जब मैं जाने लगा तो यह तूफान आ गया, जिसके कारण मैं रुक गया। पंडित जी की आंखें भर आई और पंडित जी कहने लगे, जहां निस्वार्थ भाव होता है स्वयं भगवान वहां आते हैं और आपके रक्षक बन जाते हैं। कथा से सीख मिलती है, मूर्ति की कोई भी कीमत नहीं होती है। बिना भाव के मूर्ति भी एक पत्थर होती है। एक बच्चे की मिट्टी में भी भगवान आपको मिल गए और आप लाखों की मूर्ति लाते हैं, यदि बिना भाव और श्रद्धा के उसे पूजते हैं तो आपकी पूजा प्रार्थना व्यर्थ रहती है। आपने इस श्रृंखला को पूरा सुना और महसूस किया। भक्त के भीतर छुपी हुई भक्ति, प्रेम और भावना, यही इस कथा का सबसे बड़ा फल है। आपके समर्थन के लिए, कथा को सुनने के लिए प्रभु
आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपको सन्मार्ग दिखाएं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु।